आज हम बेसिक साइंस इंजीनियर का जो एस के जादू आ रहा है उसका 13वां सेट करेंगे। तो 13वां सेट का पहला क्वेश्चन है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा। जब दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगला क्वेश्चन दूसरा, किसी पिंड का ब्राम किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड क्या होता है। जब पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो त्वरण समरूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चित्र में टू ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा होती है। 2 ओम में कितनी धारा बहती है? 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ के द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन एवं तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, SP 46 2003 के अनुसार एक एज वेल्ड निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग में लिया जाता है। तो यह लिया जाता है ये बी नंबर। ठीक है, और बी ये होता है विशिष्ट ऊष्मा होती है Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एस बराबर हो गया, एस जी ले लिए यहाँ से, इधर नीचे आ जाएगा तो Q/M/T। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन के लगभग अप्रभावित रहता है तो चालक बना रहता है। जब चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन एवं असमान रहता है तो एल्यूमिनियम ये चालक एल्यूमिनियम से बना होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं एल्यूमिनियम से बनाया नहीं होता, ये चांदी से बनाया होता है। सॉरी उसके लिए मेरे ध्यान नहीं था, एकदम ध्यान आया, ये चांदी से बना होता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन के विद्युत प्रतिरोध में बदला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बल एवं विस्थापन दोनों अदिश राशि है तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो वो क्या होगा। जब बल एवं विस्थापन ये दोनों सदिश राशि है। ठीक है, और बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होगा। तो बल और विस्थापन का गुणनफल हमेशा अदिश राशि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, धारिता एक सदिश राशि है। धारिता एक सदिश राशि है तो धारिता होती है जो सदिश राशि होती है, क्योंकि धारिता एक राशि है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, धारिता बराबर होता है आवेश 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 अपन विभवांतर होता है। धारिता बराबर आवेश अपन विभवांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोध टर्मिनल के बीच संयोजित होती है। यदि परिपथ में 2.4 ओम मीटर प्रवाहित की जाती है तो आर का मान क्या होगा। जब बी बराबर कितना दिया 12 वोल्ट, आई बराबर कितना दिया है 2.4 एम। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो आर बराबर आर अपॉन बी अपॉन आई, तो हम इसको करेंगे तो आर का मान कितना दे रखा है 12, नहीं वोल्ट का मान 12 है, आई का मान कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये -3 है तो ये ऊपर जाएगा, ये तो 3, ये 10 और इंटू 10 आ जाएगा तो टोटली आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ तो ये 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रेरित विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है। विभवांतर किसको से बी से विभवांतर को प्रेरित विभवांतर बी से, और जो वोल्टेज होता है बी बराबर W/Q।
W क्या होता है, जूल में किया गया कार्य है। Q क्या होता है, कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक विद्युत एक स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है। और विद्युतीय क्षेत्र, यह केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। और विद्युत, क्वेश्चन नंबर 12, मोटर पंप द्वारा 373 मीटर गहरे तालाब में 360 ग्राम पानी को 30 मिनट में निकाल जाता है। तो मोटर पंप की शक्ति, शक्ति क्या क्या होता है, P बराबर, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर mgh अपॉन टी। तो यहाँ देख लो आप ना कि mgh अपॉन टी, तो 360 टोटली है वो, इंटू कितने, जी का मान हमेशा 10 होता है, कितनी हाइट, कितने उस पर निकाला गया, 373 मीटर हाइट है। और कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट को सेकंड में वो चेंज करेंगे तो 1800 हो गया। तो हम इसको करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 6 एकम 6 6 36 60 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 2 कट जाएगा 2, तो 373 इंटू 2, तो ये होगा 746 वोल्ट। तो एक एक एच पी बार होता है 746 वोल्ट। तो 12वें का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पानी से भरी बाल्टी में विद्युत धारा के 2 तार डाले जाते हैं, तो दोनों तारों पर पास बुलबुले बनते हैं। तो इसका अनुमान लगाएं, सप्लाई का प्रकार क्या होगा। जब भी जब जब भी पानी में बाल्टी दबाई जाती है, तो पानी में से भरे बाल्टी विद्युत के 2 तारों लगाए जाने पर सप्लाई बुलबुल बनता है। इसका सप्लाई करंट होता है डीसी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका, डीसी। ठीक है। अपने घरों में हमेशा एसी का परिवर्तन किया जाता है, सेल एवं बैटरी के लिए डीसी का उपयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन, संघनन क्या है। संघनन क्या है, संघनन वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प द्रव में परिवर्तन हो जाती है। संघनन क्या है, जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तन हो जाता है, वाष्प द्रव में परिवर्तन हो जाता है। संघनन वो है जो वाष्प द्रव में परिवर्तन हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर, और संघनन यही है जिसमें बर्फ का होना, घास में ओल घिसना, ये सब संघनन आता है। क्वेश्चन नंबर 15, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के आदर्श बनाते हैं। तो यह तांबे का कौन सा गुणधर्म बनाता है, यह केवल उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च केवल। नंबर दूसरा, तांबे का निम्न प्रतिरोध विद्युत संचरण लाइनों के आदर्श बनाते हैं। चालन क्या होता है, चालन धातु एवं अच्छी चालक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालकों को कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध चालकों को प्रतिरोध कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालकों को प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है। जैसे लकड़ी, कागज, रबड़, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आसुन, चीनी, यह कुछ चालक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 800 के ग्रह की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग में बढ़ाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv², वो होता है। तो जिसमें हम करेंगे एक गतिज ऊर्जा, पहले 1/2 mv² माइनस, ये b2 है, ये b1 का होल माइनस, तो 1/2 का 1/2, m का मान कितना है 800, ये 5 और ये 10 है, तो 10 का इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, तो ये होगा 75। 75 या 800, ये 1/2, तो ये 400 इंटू 75, तो 3000 जूल, तो 30 kg जूल। ऑप्शन नंबर 17 तो ए। 18वां क्वेश्चन, यदि ऊपर की ओर एक वस्तु फेंकी गई तो प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, तो उच्च गति बिंदु तक पहुंचने में उस समय लगाए गए क्या होगा। जब भी हम ऊंचे को बी, जब हम करेंगे तो गति का नियम लग जाएगा, बी बराबर यू माइनस 80। कितना करा है, यू कितना हो गया 14, यू तो हो गया 14, और ए क्या है 9.8, 9.8, बी क्या है 0। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0, बी का मान क्या होगा 0, ये 14 माइनस 9.8 इंटू टी,
14/9.8 तो आता है 1.43 सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। एक तिरछे उभार में है एक तिरछे उभार में है एक तिरछे उभार में क्या होता है? एक तिरछे उभार में एक समतल HP की समांतर और BP को ऊर्ध्वाधर होता है। तो 19वें का बी आंसर है। 19वें का बी। 20वां क्वेश्चन। किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड की वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत पर अनुप्रस्थ प्रेषित किया जाता है तो गेंद के धरातल तल पहुंचने में कितना समय लगेगा? जब हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो गति का नियम लग जाएगा। एस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये गति का नियम लग जाएगा। तो हम इसको करेंगे, क्या होगा? एस बराबर UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ U क्या है? U प्रारंभिक 0, G का मान 9.8, S का मान 19.16। तो हम इसको रखेंगे 19.6 इजिकल टू U का मान कितना? 0। T का मान हमें याद करना है, प्लस 1/2 का 1/2। G का मान कितना है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब हम इसको टोटली करेंगे तो जब हम इसको टोटली करेंगे तो 19.6 इजिकल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 19 हम टोटली करेंगे तो टी बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। टी बराबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। तरल रेखीय पथ के अंदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है। इसमें चालकता परिवर्तन रहती है, ये तो सही है। तो इस दूसरा है, इसका वेग सदैव परिवर्तन रहता है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है? इसका वेग पृथ्वी से ये सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। तो ये ऑप्शन 21वें का सी। ठीक है। सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है फिसल पट्टी पर फिसलना, और आवर्ती का होता है लोलक एवं वो वृत्ताकार में होता है वृत्ताकार वस्तुओं को मापना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। धातु ऊष्मा की सुचालक क्यों होती है? धातु ऊष्मा की सुचालक क्यों होती है, बताओ। धातु ऊष्मा की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि इसका परमाणु अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निश्चित करती है। यह द्रव्यमान के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव्यमान ये तीनों पे करेगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24वां। कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह तांबे की विशिष्ट ऊष्मधारिता निम्न है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 25वां। 3 किग्रा की एक पिस्टल से 180 मीटर पर सेकंड की वेग से एक 40 ग्राम की गोली चलाई जाती है, तो क्षैतिज रूप में चलाई जाती है, तो पिस्टल का प्रतिरोध घातीय कितना होगा? जब हम माना कि बी, ये क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा बी अपन मीटर पर सेकंड M1 B1 इजिकल टू M2 B2। ठीक है। ये -1। अब हम ये आ जाएगा 3000, 3 किलोग्राम को मीटर बदलेंगे 3000 इजिकल टू बी, ये आ जाएगा -40 इंटू 180। अब इसको काटा पीटी हम करेंगे तो ये काटा पीटी करेंगे तो बी बराबर -2.4 आ जाएगा। -2.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी तीन वोल्टेज की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ की आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमने जब भी करा है तो ये आ जाएगा आर 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
तो कितना कितना है 6 ओम और 12, 1/6 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 1 बार, तो 3/12, 3/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ओम इज इक्वल टू हो जाएगा रो इक्वल टू 4 ओम। 4 ओम तो ये हो गया। अब क्या दिया है, 3 मीटर वोल्ट दिया है, तो H बराबर BI/T। तो B²/R/T। तो B² का मान कितना है, 3 वोल्टेज दे रखा है, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 9/R 4 आया है। टी कितना दिया 1 सेकेंड, तो 9/4 तो 2.25 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, एक असीमित वस्तु सामान्य दर्शाई जाती है। असीमित वस्तुओं को सामान्य 3 दृश्यों से दर्शाया जाता है, ठीक है, 3 दृश्यों से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 10 सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी के 3 सेल्सियस पर 200 ग्राम पानी पर मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप। जब हम पानी को मिलाया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है जल को MLT-QL और दूसरा होता है MHQH/-T। तो ये हो जाएगा 100 × T-10 इज इक्वल टू 2 से 30 - T। तो ये जाएगा 3T इज इक्वल टू 70, T इज इक्वल टू 70/3, 70/3 आ जाएगा 23.3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि विकिरण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, एक आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा निर्भर केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूसों की रेटिंग की सीमाएं होती है। घरेलू उद्योग में फ्यूसिंग की रेटिंग हमेशा 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक होती है, ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित समूह में से विषम पद की पहचान कीजिए। माइक्रोवेव, समाक्षीयतार, ऑब्जेक्टिव फाइबर, मोन जोड़ी। तो माइक्रोवेव ये पहला 32वें में 38वें में क्योंकि समाक्षीय केवल, ऑपरेटिव फाइबर, मून जोड़ी तार ये स्थानांतरित होती है, ये माइक्रोवेव वायरलेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ताओं के खाते तक पहुंचने के वाले बिलों का भुगतान करने के लिए क्या किया जाता है। तो ई कॉमर्स का यूज किया जाता है। ई कॉमर्स उपभोक्ता द्वारा किसी न किसी की कागजी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक फेज प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज कुंडल 1 के बीच कोणीय फेज का अंतर कितना होता है। तो कोणीय फेज का अंतर 120 डिग्री होगा, ठीक है, 120 डिग्री। तो 3 फेज फ्रिक्शन मोटर के प्रत्येक फेज कुंडल बीच कोणीय 120 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, लाल रंग का बॉर्डर द्वारा लाल रंग की कार्ड्स पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा से बनी होती है। लाल रंग के बॉर्डर लाल रंग की क्रॉस पट्टी निषेधता सुरक्षा के प्रकार का बना होता है। वह सुरक्षा का प्रकार बना होता है जो निषेधात्मक होता है, लाल रंग की निषेधात्मक होता है, ठीक है। सुरक्षा के संकेत कौन से होते हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 2H पेंसिल किस काम आती है। जब भी 2H पेंसिल का काम कम दिखाने वाली लाइनों को खींचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, सेट विभिन्न कोण बनाते हैं। जब भी हम कोई भी सेट का कोण बनाएंगे तो वह कितने कितने का होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब भी हम ये कोण टोटली कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से 30 और 60, तो 30 घटाएंगे तो कितने का डिग्री का कोण होगा, 50 डिग्री, 150 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, स्केट में हेड एवं ब्लेड के वॉकिंग गज के बीच का कोण कितना होता है। जब भी
जब भी टी स्क्वायर और हेड के वर्किंग एज का 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने में निर्मित आकृति होती है। वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य मिलाने वाली आकृति को वर्ग कहते हैं, जो कि वर्ग के आकार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है? जब 40 डिग्री का संपूरक कोण 140 होता है, क्योंकि जब दो एंगलों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होता है, ठीक है। जैसे तो 180 डिग्री होता है, 180 में से कितना 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 140 बचेगा, ठीक है। संपूरक संपूरक कोण में हमेशा 140 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 41 ये होता है, परवलय के उत्केंद्रता का मान क्या होगा? परवलय के उत्केंद्रता का मान ई बराबर 1 होगा, ई इज इक्वल टू 1, तो बी ऑप्शन, ठीक है, ई बराबर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी लाइन एक्साइटिंग लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है? एक्साइटिंग लाइन निरंतर पतली रेखाएं होती है, जो कि निरंतर पतली रेखाएं होती है, जो जब पतली रेखाएं कौन सी है? डी डी एक्साइटिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, एक सीधी रेखाएं खींची जाती है, एक सीधी रेखाएं हमेशा हमेशा दो दिए हुए बिंदुओं के कम से कम दूरियों के बीच का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि कोई बिंदु चतुर्थ श्रेणी में होता है तो दोनों दृश्यों को एक्स वाई रेखाओं के क्या होता है? जब दोनों का वह नीचे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का नीचे होता है। 45वां, किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल पर लिए गए व्यू वर्ग को कहा जाता है? व्यूअर को कहा जाता है, वह होता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। क्वेश्चन नंबर 46, सरफेस फिनिशिंग की का सही प्रतीक चुनिए। फिनिशिंग का सही प्रतीक क्या होता है? फिनिशिंग का सही प्रतीक होता है बी, ऑप्शन नंबर बी, जो फिनिशिंग होती है ऐसी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मशीन की दक्षता यांत्रिक लाभ के वेग का अनुपात क्या होगी? जब मशीन की दक्षता इज इक्वल टू यांत्रिक लाभ अपन वेग, तो यही होगा, पहला ही है ना, मशीन की दक्षता इज इक्वल टू यांत्रिक लाभ अपन वेग, ठीक है। ये दक्षता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, दक्षता का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई ब्लॉक एक्सोलाइन सतह पर हो तो उसके ब्लॉक का अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगी? जब ब्लॉक का भार W और झुका हो तो थीटा कितना हो जाए? यदि ब्लॉक एक्सलाइन सतह पर हो तो उसके अभिलंब प्रतिक्रिया एक्सलाइन सतह के लंबवत होता है, उसके भार के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 48 में W cos थीटा। 49वां, संरचना के आधार पर प्राकृतिक परिवर्तन कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, भौतिकीय, जैविकीय और सामाजिकीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत हमेशा पेड़ पौधे और जीव जंतु आएंगे, सही है। रिश्ते नाते संस्कृति, सही है। मकान एवं सही है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण के अंदर सारी। तो क्वेश्चन ये हमारा 13 सेट हो चुका है यहाँ पर पूरा।